कल हमने बात किया था एक्सपोनेंट और पावर का, मतलब घात का नियम की हमने बात किया था। घात का नियम हमारा खत्म समाप्त हो गया था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, जो कि उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, चाहे हमारे कक्षा 9 10 8 7 6 7 8 9 10 के लिए हो। दोनों सेम तरीके से हमारे इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया जाएगा आपको। आप जिसमें सूटेबल हो उसमें आप ट्रांसलेट करें, उसमें आप पढ़ें। ठीक, आइए देखते हैं विभाजिता का नियम। नंबर सिस्टम पहला टॉपिक हम पढ़ाते हैं विभाजिता का नियम। जैसे कोई भी नंबर दिया रहेगा तो आप उसको देख के सॉल्व नहीं करना है, आपको देख के ही कैसे आप बता पाएंगे कि ये नंबर पूरी की पूरी तरीके से इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे दो का नियम, जो दो से विभाजिता का नियम होता है, ये हमारा क्या है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, जैसे 52 दिया गया है, ये तो नॉर्मल नंबर है। 52 को आप देख कर भी डिवाइड कर देंगे कि हाँ 52 2 से डिवाइड है। ठीक है, अभी 2 का नियम आपको आसान लग सकता है, लेकिन इसके आगे के नियम जो है वो आपको समझ में आएंगे कि नहीं, हमको ये रूल जानने आवश्यक है जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए लाल इकाई का अंक हमारा कितना है, यूनिट डिजिट हमारा कितना है 2 है। तो जो 2 से विभाजिता का नियम होता है वो होता है अगर यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक कितना हो, या तो 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो। क्या हो, सम संख्या हो। ठीक है, 0 या सम संख्या हो, या इस सम संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। अगर लास्ट में हमारे पास 0 हो या कोई भी इवन नंबर हो तो वो हमेशा 2 से हमारा डिविजिबल होगा। आप कोई भी नंबर ले लें, कितना भी बड़ा नंबर ले लें, जैसे हम ले लिए 548, इससे पूछा है कि इज इट डिविजिबल बाई 2, क्या यह 2 से विभाजित है, तो आप कहेंगे कि हाँ। क्यों, क्योंकि अंतिम में इकाई कितना है 8 है, और 8 क्या है, एक सम संख्या हमारी। ठीक है, लेकिन अभी यही दे दिया जाए 539 दे दिया जाए, और ये पूछा है क्या ये 2 से विभाजित है, तो आप देख के बता पाएंगे कि ये 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक इसका 9 है, और 9 हमारा 2 से कटता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 से विभाजिता का नियम क्या है हमारा, पहला नियम बनता है 2 से विभाजिता के नियम में हम पहला जो रूल बताते हैं वो है हमारा 2 का नियम। मतलब कोई भी नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको हम देख के कैसे पहचानेंगे, तो हमें लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। हम कोई भी नंबर देख के कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसके आगे अगला आता है 4 का नियम। ठीक है, 4 का नियम आता है। 4 के नियम में क्या होता है, अगर मान लो कोई भी संख्या दी गई है, कोई भी संख्या दी गई है और उसका जो इकाई और दहाई मतलब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, ध्यान दीजिएगा, इकाई और दहाई मतलब यूनिट और टेंस डिजिट, ये दोनों डिजिट अगर हमारे 4 से डिविजिबल हैं तो हमारा क्या होगा, वो नियम नंबर किससे होगा डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए जिसे दे दिया हमारा 48, क्या दे दिया, 48 दे दिया। ठीक है, अब देखिए 48 हमारा 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये तो आप आसानी से बता पाएंगे कि 12 की टेबल में 48 आता है। या हम ऐसे अगर 48 को डिवाइड भी करेंगे, 48 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 0 8, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। कितना आया हमारा हमारा आंसर कितना आया, 12 आया। ठीक है, हमारा आंसर 12 आ गया। तो ये हम नॉर्मली बता पाए, लेकिन अभी यही दे दिया जाए 492, अब हमें ये देखना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम इसको कैसे बता पाएंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब या तो हमें इसको पूरी तरीके से हमें डिवाइड करना होगा, या फिर जो इसमें जो 4 का नियम होता है वो इकाई और दहाई का अंक ले लेते हैं। इकाई दहाई का अंक कितना है 92, 92 बन रहा है, और 92 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। देखिए 4 दूनी 8, 1 रिमाइंडर बचा 2, 4 3 12, कितना आ गया 23 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिया गया है 492 492, ये हमारा 4 से डिविजिबल है।
अब आप समझ पा रहे हैं इसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई भी नंबर दिया गया है, उसका जो ये दोनों अंक होते हैं, लास्ट वाले जो डिजिट होते हैं दो, अगर ये 4 से डिविजिबल हैं तो दिया गया पूरी संख्या क्या होगा, डिविजिबल होगा। इस पे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पुलिस, कांस्टेबल, एसआई, आरपीएफ, एसआई, इन सब एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए। अभी विभाजिता का नियम खत्म होने के बाद हम आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपका करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 4 का नियम आपको समझ में आ गया। चलिए 1-2 एग्जाम्पल हम 4 के नियम का और लेते हैं, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल हम 4 के नियम का और लेते हैं। जैसे हम ले लिए 598 ले लिए। अब देखिए हमें ये देखना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब हमने क्या किया, 98 को डिवाइड हम कर रहे हैं किससे, 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं 4 2 जा 8 1 8, क्या 18 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब है कि 598 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब हम अगला आते हैं 8 का नियम, 8 से विभाजिता का नियम, कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। आपने सीखा कि जब 2 से हम बात कर रहे थे तो 2 में केवल क्या देखते थे, इकाई का अंक देखते थे, इकाई अंक देखते थे। इसके बाद हमने 4 की बात किया, 4 में क्या देखते थे, इकाई प्लस दहाई अंक भी देखते थे, मतलब यूनिट डिजिट प्लस टेंथ डिजिट। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे जिनको इकाई दहाई कम समझ में आता होगा, तो वो मेरे शब्दों का ध्यान देंगे कि इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट एंड दहाई अंक मतलब टेंथ डिजिट, ठीक है। 4 का आपने देखा। इसी तरीके से अब 8 में क्या होगा, 8 में होगा, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, इकाई प्लस दहाई और प्लस इसके बाद आ जाएगा क्या, सैकड़ा, ठीक है। अब देखिए जो इंग्लिश मीडियम के हो क्या होगा, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और हंड्रेड्स डिजिट जो रहेंगे वो तीनों के तीनों हमारे 8 के नियम में यूज होंगे। अब आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारे यूज होंगे, ठीक है। चलिए जैसे दे दिया हमारा 1592 दे दिया, ठीक है। अब ये पूछा गया कि क्या ये नंबर, दिया गया नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप कैसे पता लगाएंगे, या तो आप नॉर्मली 1592 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से डिवाइड करेंगे, तब आप पता लगा पाएंगे। या फिर जिस तरीके से हमने बताया कि जब हम 2 से विभाजिता वाला ले रहे थे, क्या कर रहे थे भैया, जब हम 2 से विभाजिता वाला ले रहे थे तो हम यहाँ पे यूनिट डिजिट ले रहे थे, इकाई अंक। जब हमने 4 से लिया तो 2 अंक लिया, इकाई और दहाई, यूनिट और टेंस। जब हम 8 से ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा आप, जब हम 8 से लेंगे तो हम 3 डिजिट लेंगे पीछे से, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स डिजिट लेंगे हम। इन तीनों डिजिट्स को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे 592 हो गया, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 592 8 से डिवाइड हो जाता है प्रॉपर तरीके से, पूर्ण तरीके से, तो हमारा दिया गया नंबर 8 से डिवाइड होगा, अन्यथा 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे आइए 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 7 जा 56, ठीक है, 3 42, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, कट गया हमारा। इसका मतलब है कि ये गिवन नंबर्स क्या हमारा 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। आइए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे एक, एट, 8 1 जा 8 7, इसके बाद 9 हो गया, 8 9 जा 72, ठीक है, 8 9 जा 72, क्या बचा 6 बचा,
7 बचा, 8 9 जा 72, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 199 आ गया हमारा आंसर। आप 1592 को डिवाइड करेंगे इससे कितना आएगा, 199, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये होता है हमारा 8 का नियम। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे 2 से आएंगे, 4 से आएंगे, 8 से क्वेश्चंस कम आते हैं। ठीक है, तो 8 का नियम आप थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तो काम चल जाएगा आपका, क्योंकि 4 और 2 का ज़्यादा आता है। इसके बाद के जो नियम है वो आपके ज़्यादा आते हैं, जैसे 3 हो गया, 3 का नियम, 9 का नियम। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7, 11 और 13 का होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 7, 11 और 13 का होता है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में। आइए अब हम वहाँ चल के सीखते हैं। ठीक है, 8 का नियम हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 3 का नियम। देखिएगा कौन सा नियम पढ़ेंगे, 3 का नियम। ठीक है, तीन का नियम मतलब 3 से विभाजिता का नियम। कोई भी संख्या दी गई है तो आप उसे कैसे कहेंगे कि 3 से डिविजिबल है, या तो आप उसे डिवाइड करेंगे, लेकिन कंपटीशन में क्या होता है कि हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, डिवाइड तो कर लेंगे लेकिन हमारे पास समय नहीं होता। कोई भी आप एग्जाम देखिए तो उसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 0.25 से 0.30 सेकंड मिलता है। इससे ऊपर टाइम आपको किसी भी कंपटीशन में नहीं दिया जाता। ठीक है, हाँ बीएड एग्जाम, बीएड इंट्रेंस एग्जाम आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बीएड में तो 3 घंटा रहता है, 1.5 घंटे में आदमी करके सोते रहते हैं उसमें, इंट्रेंस में। ठीक है, तो ये हम 3 का नियम जो लेते हैं, तो 3 के नियम में जो भी संख्या दी, कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, जैसे देखिए आइए 5 7 9 दे दिया गया, हमें भी नहीं पता कि डिविजिबल है कि नहीं है 3 से। हमको क्या पूछा गया कि ये नंबर 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, तीनों नंबर को, जो भी नंबर दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कैसे, 5 + 7 + 9 ऐड किए तो हमारे पास कितना आ गया, 5 7 5 12, 12 9 21, 21 आ गया। अब देखिए क्या 21 3 के टेबल में आता है, या 21 3 से डिविजिबल है, हाँ 21 3 से डिविजिबल है। तो हम कहेंगे कि ये दिया गया नंबर क्या है, जो 5 7 9 है, ये दिया गया नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये दिया गया नंबर हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है। आगे आइए देखते हैं, और एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही ले लिए 5 7 3 ले लिए, और अब पूछा गया आपसे कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो वही सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। सॉरी 3 नहीं लेके हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं। चलिए अब हम पूछे क्या ये नंबर डिविजिबल है, तो सेम काम करेंगे। 5 + 7 + 4 क्या हुआ, 7 5 12 4 16, कितना है 16। क्या 16 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा 574 नंबर था, 574, ये हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ये 3 का नियम आ गया। एकदम सेम नियम, जो रूल 3 का है वही रूल हमारा किसका हो जाता है, 9 का हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम, वही सेम रूल किसका हो जाता है, 9 का। ठीक है, 9 से विभाजिता का नियम। नौ से विभाजिता का नियम। ठीक है, अब इसमें भी आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दी रहती हैं, कोई 2 डिजिट 3 डिजिट की संख्या नहीं दी जाती, उसमें कम से कम 5 से 6 डिजिट की संख्या दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया 4 1 5 6 7 8 6 3 3 2, इतनी बड़ी संख्या आपको क्या कर दी गई, दे दी गई। और ये पूछ लिया गया भैया बताइए क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है। तो आप कैसे करेंगे, जिस तरीके से आपने 3 का नियम पढ़ा वही सेम का सेम तरीका 9 के नियम का भी होता है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप, ये आपको नंबर दे दिया गया, पूछ लिया गया कि ये आपका 9 से डिवाइड है कि नहीं है। तो भैया इतना लंबा आप करेंगे, सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में हमारा मेन फोकस क्या होता है, हम कितने कम समय में सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में मेन फोकस ये होता है, हम क्या करेंगे, सेम 3 वाला रूल इसमें भी लगाएंगे। देखिए 4 क्या करेंगे, 4 + 1 + 5 + 6 + 7
प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 कर देंगे। हम जब सबको ऐड कर देंगे तो ऐड के पास जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं हम। 4 1 5 5 10, देखिए आइए हम यहाँ पे देखते हैं। 4 1 5 5 10 10 6 16 16 16 7 23 23 8 31 31 6 37 37 3 40 40 3 43 2 45, कितना आ गया 45 आ गया। इसको ऐड करने के बाद कितना आ गया 45। अब देखना 45 जो 45 आया है, क्या यह 45 9 से विभाजित हो जाएगा? आपको यही देखना है, क्या यह 45 9 से विभाजित हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि 9 के टेबल में 45 आता है या 45 जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए ये गिवन नंबर हमारा क्या है 9 से डिविजिबल है। क्वेश्चन आपके 9 9 11 9 11 7 13 से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आपको 5 और 6 का नियम बताने के बाद फिर उस पर चलते हैं 11 और 13 पे, 7 11 और 13 पे, ठीक है। आइए अब हम बताएंगे इसमें सब एकदम आसान रूल होता है 5 का नियम, ठीक है। क्या होता है भैया 5 का नियम, ध्यान दीजिएगा। 5 का नियम होता है, 5 में क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट कितना हो, 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी 5 से डिवाइड होगी। ये इतना आसान होता है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन भी हमारा पूछा नहीं जाता। हाँ, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे 5 का नियम हो गया, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 0 और 5। अब जिसे दे दिया गया 50, तो भाई ये 5 से डिवाइड है। 55 दे दिया तो 5 से डिवाइड है। कितना भी बड़ा नंबर दे दिया गया, क्या ये 5 से डिवाइड है? नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 और 5 के अलावा 9 है, और 9 5 से डिविजिबल नहीं होता। तो ये हमारा एकदम आसान नियम होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 6 का नियम। क्या आता है 6 का नियम, ध्यान दीजिएगा। 6 का नियम आता है, ठीक है। अब 6 का नियम क्या होता है, जो भी नंबर 2 और 3 से जो भी नंबर डिविजिबल हैं, विभाजित हो रहा है, वह नंबर हमारा क्या होगा 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई नंबर दे दिया गया, और इस नंबर को हम देखते हैं कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो देखने से ही हमें पता चल गया कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर 6 से डिवाइड हमारा नहीं होगा। हमें 3 निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 6 से डिविजिबल नंबर वही होंगे जो नंबर 2 से भी कटें और 3 से भी कटें। जब ये नंबर दिया गया नंबर पहले ही मालूम चल गया कि ये 2 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 6 से हमारा क्या होगा नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से आप उस टॉपिक को पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो आपके यहीं से आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। हम पढ़ते हैं सबसे पहले 7 और 13 का नियम। ध्यान दीजिएगा, कौन सा नियम पढ़ रहे हैं 7 और 13 का नियम। 7 और 13 का नियम, 7 और 13 का नियम, ठीक है। 7 और 13 का नियम हम पढ़ने चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस दिया जाता है, इसके रूल्स भी थोड़ा सा घुमा के होते हैं। तो आपके एक दो क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन एग्जाम में आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आप वो चाहे बैंक का देखें, चाहे रेलवे का देखें, चाहे जो आप देखें, इवन कि सीसेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं 7 और 13 से। 7 13 11 और 11 से, 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बराबर आते हैं। आप कोई भी एग्जाम पेपर आप उठा के देख लेंगे, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व होगा। जो एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा स्टार्टिंग से वीडियो देखें, जिसमें हमने बेसिक क्लियर किया हुआ है कुछ, और उसके अलावा जो भी ना समझ में आए तो हमारे पीछे स्लाइड पे चल रहे व्हाट्सअप नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें, हम उनके स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बना के उन्हें अपलोड करेंगे, ठीक है। आइए 7 और
13 का नियम। 7 का नियम, 7 और 13 दोनों एक ही साथ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 और 13 क्या होते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। इसमें 6 डिजिट नंबर होता है मिनिमम। कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कम से कम 6 अंकों की संख्या होती है। कितने अंकों की? पहला नियम इसका होगा कि ये कम से कम 6 अंकों की संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं होती हैं, 6 अंकों की ये संख्याएं होती हैं। ठीक है, कम से कम 6 अंकों की संख्याएं होती हैं। अब 6 अंकों में वो 6 अंकों की संख्याएं किसी एक ही अंक से मिलके बन जाएं। देखो 2 2 4 1 5 1 6। अगर कोई भी 6 अंक की संख्या समान अंक से मिलके बनी है तो वो संख्या हमेशा 7 और 13 से क्या होगी, विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, वह संख्या हमेशा 7 और 13 से विभाजित होगी। ठीक है, अब इसी को हम अलग अलग पार्ट में बांट देंगे। जैसे 3 इधर 3 इधर कर दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 यहाँ कर दिए, 3 यहाँ कर दिए। तो अब इसमें क्या हुआ कि अगर अब दूसरा नियम हमारा क्या बन गया, पहला मिल गया कि अगर एक ही संख्या से 6 अंकों की संख्या मिलके बनती है तो वह संख्या हमेशा 7 और 13 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए, जब हमने आधा आधा कर दिया, हाफ हाफ कर दिया, तो अब इसका दूसरा रूल आ गया। क्या? अगर कोई भी 6 अंकों की संख्या, अगर कोई भी 6 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट होके बनती है, मतलब 2 बार रिपीट होके बनती है, सेम संख्याएं रिपीट होती हैं, तो वह संख्या क्या 7 और 13 से विभाजित होगी। आप इसे करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 232, फिर हमने लिख दिया 232, तो ये टोटल जो संख्याएं बन रही हैं 232 232, मतलब 23 22 32 जो बन रहा है, ये संख्या हमारी किससे डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। ठीक है, यह संख्या हमारा किससे डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। ठीक, तो ये रहा हमारा 7 और 11 का, सॉरी 7 और 13 का नियम। अभी हमने क्या लिया था, 6 अंकों की कोई संख्या, 2 3 4 5 और 1 6 लिया हमने। 6 अंकों की हमने कोई भी संख्या ये ले लिया। ठीक, अब हमने आपको इसके बाद क्या बताया कि 3 3 का पेयर बना दिए। कितने का पेयर हमने बना दिया, 3 3 का पेयर बना दिया। अब हम कितने का पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बना देंगे। कितने का पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बना देंगे। तो भी हमारी संख्या क्या होगी, 7 और 13 से डिवाइड होगी। क्या होगी, 7 और 13 से क्या होगी, डिवाइड होगी, मतलब कि 7 और 13 से विभाजित होगी। जैसे 23 23 23, देखिए 23 का 3 बार आया है ना, मतलब 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। 2 संख्याएं क्या हो रही हैं, बार बार वही रिपीट हो रही हैं। 6 अंकों की संख्या बनने के लिए टोटल 6 अंक हैं इसमें। इसका जो विशेष ध्यान देने वाली चीजें हैं, ध्यान दीजिए, इसमें टोटल कितने डिजिट रहेंगे, टोटल इसमें 6 डिजिट रहेंगे। ठीक है, तो अब ऐसी संख्याएं अब आपको जहां दिखेंगे वो आप कह देंगे कि 7 और 13 से डिविजिबल है। फिलहाल डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे ये नहीं पूछा जाता कि दिया गया क्वेश्चन 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। पहले नियम क्लियर हो जाए तो फिर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 और 13 का नियम। अब देखिए, अगला हमारा क्या आता है, 11 का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता का नियम। ठीक है, तो हम 11 से विभाजिता का नियम बात करें तो इसमें हमारा कंपलसरी नहीं होता कि कितनी डिजिट के नंबर होंगे। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर हो जाए, 4 डिजिट के नंबर हो जाए, मिनिमम तो आप मान के चलिए कि 3 डिजिट से कम का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, 3 से ऊपर ही पूछा जाता है। ठीक है, 3 से ऊपर कितने भी हो सकते हैं, 4 डिजिट का हो गया, 5 डिजिट का हो गया, 6 डिजिट का हो गया,
कितने डिजिट का हो गया। तो इसका जो नियम होता है 11 का, देखिए एकांतर क्रम, पहले तो आप समझ लीजिए इसकी जो वर्ड मीनिंग है, एक है क्या एकांतर, क्या है एकांतर क्रम, इसका यूज होने वाला, प्रयोग होने वाला इसमें। एकांतर क्रम क्या होता है, एकांतर मतलब एक का अंतर, मतलब जैसे अगर हम नंबर ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिए हमने, या फिर आगे भी। तो एकांतर क्रम में अगर हम बात करें कि एकांतर क्रम की नंबर बताइए हमें इसमें, एकांतर क्रम में आप समझाइए हमें। तो एक के बाद क्या आता है, दो आता है। एकांतर का मतलब ही होता है कि हम अगला आने वाला नंबर न लेके एक का अंतर करके अगला लेंगे। जैसे एक के बाद दो न लेके हम क्या लेंगे, तीन, फिर चार को छोड़ के क्या लेंगे, पांच, छह को छोड़ के क्या लेंगे, सात, अब आठ को छोड़ के हम अगला कुछ नहीं है तो अगला हम नहीं लेंगे। ठीक, उसी तरीके से जब हम इधर से राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो आठ, सात, आठ से लिए सात को छोड़ेंगे सिक्स लेंगे, फाइव को छोड़ेंगे फोर लेंगे, थ्री को छोड़ेंगे टू लेंगे। ठीक है, देखिए आप कवर हो गया ना, वन से लेके हमने सेवन तक गए और एट से लेके कहाँ तक आ गए, एट तक, सारे पेयर बन गए। एकांतर क्रम का मतलब हमारा यही होता है कि एक का अंतर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, एकांतर क्रम का मतलब ये तो है एक का अंतर। अब देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी नंबर हमारा दे दिया, क्या दे दिया गया, 938916, हमें भी नहीं मालूम ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एकांतर नंबरों को हम ऐड कर देते हैं। ध्यान दीजिए, एकांतर नंबरों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे 9 के बाद 8, 8 के बाद 1, अब अगला तो हमें मिलेगा नहीं, तो हमारा क्या हो गया, देखिए 9 प्लस 8 प्लस 1 हो गया, तो कितना मिल गया, 9 8 17 1 18 मिल गया। अब यहाँ से हम फिर से तीन लिए, तीन से काउंट करेंगे तो 8 नहीं लेंगे, 9 लेंगे, फिर 1 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 6 लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 3 प्लस 9 प्लस 6, कितना हुआ, 9 3 12 6 18 हुआ। जो दोनों एकांतर क्रम के नंबर थे उनका योगफल कितना आया, 18 18 आ गया। तो अब यहीं पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि यदि एकांतर क्रम के संख्याओं का, यदि एकांतर क्रम के संख्याओं के योगफल का अंतर, क्या, यदि एकांतर क्रम के संख्याओं के योगफल का अंतर कितना आता है, जीरो का गुणनखंड मिलता है, जीरो का गुणनखंड मिलता है, या फिर 11 का गुणनखंड मिलता है, हम कह सकते हैं कि 0 का फैक्टर और 11 का फैक्टर मिलता है, तो दिया गया नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो देखिए एक बार हमारा ये आया एकांतर क्रम की संख्याओं का योगफल, दूसरी बार हमारा एकांतर क्रम की संख्याओं का योगफल ये आया 18। अब दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है कि डिफरेंस, ये सिंबल होता है हमारा डिफरेंस का। ध्यान दीजिए, ये सिंबल हमारा डिफरेंस का होता है। डिफरेंस का सीधा सीधा मतलब होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है, या अगर संख्याएं इक्वल रहती हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब 18 और डिफरेंस 18 करेंगे तो 18 माइनस 18 क्या आएगा, 0 आएगा। और हमारा इन दोनों रूल में से एक रूल हमारा मिल गया कि नहीं, एक नियम हमारा। जब हमारा एक नियम मिल गया इसमें से, तो हमारा इसका मतलब क्या है कि ये जो दी गई संख्या है, ये संख्या 11 से डिवाइड है। आइए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है कि नहीं है। ठीक है, अगले पेज पे संख्या कौन सी हमने लिया था, 93896 डिवाइड बाई 11, ये लिया था। और हमारा एकांतर क्रम की संख्याओं का योगफल कितना आया था, 0 आया था। ठीक है, तो आइए हम डिवाइड करते हैं एकदम नॉर्मल तरीके से, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। 8916 11 से, ठीक है, 9 बार जाएगा नहीं, 8 टाइम्स जाएगा, 11 8 जाए 88। ठीक है, कितना हो गया, 5 हो गया। 8 कहाँ पे किए, 11 4 जा 44 हो गया।
तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 1 हुआ, अब यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो अब 11 गिराइए, सॉरी 11 5 बार जाएगा यहाँ पे, ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है ना, ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 11 5 जा 55। ठीक है, तो 3 आ गया 9, 11 3 जा 33, कितना आ गया यहाँ पे, अब 6 बचा, 1 आ गया, तो फिर से 11 5 जा 55, फिर से यहाँ पे 6 बचा, 6 हमने कॉपी किया, 11 6 जा, तो कम्प्लीटली हमारा डिवाइड हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा आंसर मिल रहा है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे ये कट होगा हमारा, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 8 5 3 5 6। ठीक है, मतलब कंप्लीटली दिया गया नंबर हमारा कंप्लीटली क्या है 11 से डिविजिबल है। तो हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि 11 से विभाजिता का नियम। ठीक है, और इसके बाद आता है 12 से विभाजिता का नियम। कौन सा, 12 से विभाजिता का नियम आता है। 12 में वही जैसे हमने 6 का बताया उसी तरीके से 12 का है कि जो भी नंबर 3 से डिवाइड हो या फिर किससे 4 से डिवाइड हो, दोनों से जो भी नंबर डिवाइड हो वो नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो आप अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको यहाँ पे क्वेश्चंस जो बनेंगे वो डायरेक्टली आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे ये हमने आपको 2 से लेके 12 13 तक का नियम हमने बता दिया। अब उसके आगे जो भी नंबर्स आएंगे उसी में आपका मल्टीप्लाई करके उससे बाहर नंबर आने वाले हैं नहीं। ठीक है, अब जो एक स्पेशल 1 2 नंबर होते हैं उसको हम आपको बता दें। इसे अगर किसी भी संख्या को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरी बात को, पहला टॉपिक ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी संख्या को मान लेते हैं हमने 4 ले लिया या कोई भी नंबर ले लिया और लगातार 4 बार लिखा जाए, 4 टाइम्स 4 टाइम लिखा जाए, जैसे 4 लिया तो 4 को हम 4 टाइम लिखेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 1 4, 4444, 4444 ये हुआ। तो अगर इस टाइप का नंबर एक ही अंक कितनी बार आया 4 बार लिखा गया, तो ये अब आपका डिविजिबल। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किस नंबर से डिवाइड है और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर एक ही नंबर 4 बार आते हैं तो वो हमेशा 101 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ये नियम आप ध्यान रखिएगा। अगर एक ही संख्या 4 बार आते हैं तो वो हमारा 101 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा अभी यहाँ पे 4 बार का मतलब ये कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स आया, और 4 टाइम्स क्या है, एक इवन नंबर है। क्या भैया, एक इवन नंबर है 4 टाइम्स। इवन नंबर का मतलब है क्या, एक सम संख्या है 4, तो 4 का प्रयोग कितनी बार किया गया, सम संख्याओं के बार किया गया, मतलब 4 लिखा गया सम संख्या में लिखा गया, तो ये हमारा क्या हो गया 101 से डिविजिबल हो गया। अब इसी का जो अपग्रेडेड रूप दूसरा आता है तो वो आपका हो जाएगा कि अब ये जो सम बार लिखा गया था ये विषम बार लिखा जाएगा। इससे 1 2 3 बार लिखा गया, अब क्या लिखा जाएगा 6 बार लिखा जाएगा, 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे लिखा गया। अब 7 बार लिखा जाएगा, 6 बार लिखा गया, 3 3 6 3 9 बार लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अगर इस टाइप के संख्या आपको मिलती हैं तो ये संख्याएं हमेशा विभाजित होंगी किससे, 37 और 111 से। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि ये संख्याएं सिर्फ एक ही संख्या रहती है। ऐसा नहीं है कि हम 4 2 4 ले लिए तो ये भी 37 से डिवाइड होगा, नहीं, ये 37 से डिवाइड नहीं होगा। वो संख्याएं क्या होती हैं, एक ही संख्याएं होती हैं, मतलब कि समान संख्या होती है। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप पीछे एक बार बैक करके, अगर आपको लग रहा हो कि मेरी वॉइस थोड़ा सा स्पीड अधिक है तो आप उसको कम स्पीड में करके देख लीजिएगा, एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि
यहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली फंसते हैं। आइए हम क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं, तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आइए हम अगले पेज पे चलते हैं आपको क्वेश्चंस के साथ लेके। चलिए यहाँ पे देखिए, जो मेरा पहला क्वेश्चंस बन रहा है, पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि एक विद्यार्थी को, ध्यान दीजिएगा, चलिए हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं पूरा, ब्रश की साइज थोड़ी सी छोटी कर लें, अदरवाइज अभी पेज छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन की हम बात करें। ए को किसी संख्या में, ए को किसी संख्या में 13 से गुणा करने के लिए कहा गया। गुणा करने के लिए कहा गया। ठीक है, और उसके जब वो गुणा करता है तो गुणनफल कितना प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, गुणनफल में सभी अंक 5 प्राप्त होते हैं। 5 प्राप्त होते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। ठीक है, क्या कहा गया कि ए को, कि एक कोई व्यक्ति है, ए या कोई भी है, कोई स्टूडेंट है, उसे एक टीचर ने कहते हैं कि आप की एक नंबर दे दिए, बोले कि आप इसमें 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, और किसी को नहीं पता है, वो नंबर केवल टीचर को पता है और जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसे पता है। और बाकी स्टूडेंट जब वो मल्टीप्लाई करके आंसर देता है तो उसमें जितने भी डिजिट आते हैं सब के सब क्या आते हैं, 5 मिलता है हमें, 5 के अलावा कोई दूसरा डिजिट मिलता ही नहीं है। तो बताया जाता है और बच्चों को कि अब आप बताइए कि हमने इस बच्चे को कौन सा नंबर दिया था कि इन्होंने 13 से मल्टीप्लाई किया उस नंबर को, और हमारा सारा डिजिट क्या आया, 555 आया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, कितना है, 55। आपको 7 और 13 का नियम पता होना चाहिए कि कितनी संख्याएं होती हैं, टोटल 6 संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया कि सब तो गुणनफल में सभी अंक क्या मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो 13 से गुणा किया है, तो इसका मतलब है कि वो 5 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। ये हमारा कॉमन सेंस पे काम करता है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। 5 2 3 4 5 और 6। मान लेते हैं हम गुणा ये किस में किया था, यक्स में, तो क्या करेंगे, यक्स गुणे 13 इक्वल टू, ये आ गया हमारा, आ गया कि नहीं आ गया। अब हम मानते हैं कि कौन सी संख्या थी, यक्स संख्या में बालक ने 13 से गुणा किया, और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट मिलता है ये मिलता है। तो यहाँ से हम यक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हमने बेसिक में आपको बताया है कि अगर डिवाइड या साइन को हम लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं तो इंटू बन जाता है, और इसी का अपोजिट होता है कि इंटू की साइन को लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो आइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 13, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब इसको आप विभाजित करेंगे तो इसका आएगा, अब विभाजित करके देख लीजिएगा, कट करेंगे तो 13 चौका 52, 3 बचेगा, 35 हो गया, 13 दूनी 26, 9 बचा 95 हो गया, 13 सते 91, 4 बचा 45 हो गया। ठीक है, 4 बचा कितना हो गया, 45 हो गया, और 13 तियां 39, फिर कितना हुआ, 6 बचा 65 हो गया,
13 बच्चे 65, मतलब बच्चे ने किस संख्या में 13 से गुणा किया? 42,735 में उन्होंने 13 से गुणा किया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा नियम कि कौन सा हमारा 13 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। हम आपको इम्पोर्टेंट नियम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जो हमारे इम्पोर्टेंट रूल हैं डिवीजन के, वो हमारे कौन कौन से हैं वो हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, सात का नियम ध्यान दीजिएगा, 7, 11, 13। कौन कौन सा? 7, 11, 13। और हमने एक 3 लास्ट में बताया, 101, 37 और 111, 111। ठीक है, ये अच्छे नियम आपको कंपलसरी है, याद होने ही होने चाहिए। क्वेश्चंस हमारे यहीं से पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस 3 और 9 से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो 3, 9 तो एकदम सिंपल है, घुमाने वाला क्वेश्चंस आपका यहीं से पूछा जाता है। आप एक बार इसे रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, अगर आपको किसी वीडियो में कहीं पे कोई दिक्कत लगे तो। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगले सेशन में हम जस्ट करवा रहे हैं।